नमस्कार साथियों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी को और उसके स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस को। दोस्तों बात बताऊं, इससे पहले भी हमने एक बार स्टडी किया था, मुझे जैसे तक याद आ रही है शायद हमने जुलाई में किया था, जिस टाइम पे शायद मार्केट रिएक्शंस की बात किया जाए तो जून जुलाई के आसपास हमने किया था। द मार्केट एक सेम रेंज में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी, बहुत दिनों तक चलती आ रही थी, लेकिन मार्केट की सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। जिस कंपनी की चर्चा करेंगे वो एक बड़े ग्रुप से कनेक्ट होती है। जियो का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा, अच्छे से सुना होगा। और जियो की एक कंपनी है जिसका नाम है हथवे। बेसिकली जियो तो बाद में आई थी, हथवे और जो केबल ऑपरेटर्स वाली कंपनी थी वो पहले आई थी। और इस कंपनी का जो निवेशक हैं आज के दौर में देखा जाए तो कौन है? जियो कंपनी है जिसका नाम है जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर। और ये बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी, पीयर्स कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उसके सब्सिडरीज के अंदर आती है। ये कंपनी देखा जाए तो हथवे क्या करती है? इंटरटेनमेंट दुनिया के लिए ये केबल नेटवर्क ऑपरेटर, साथ में आजकल वाईफाई और क्या देती है, फाइबर टेक्नोलॉजी का भी कामकाज देखने को मिलता है, जहां डिजिटल टीवी को लेकर देखा जाए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ में आपको घर तक इंटरनेट भी पहुंचाती है। बेसिकली पहले क्या था, अलग अलग चीज़ें हुआ करता था। जब से फाइबर आया तब से एक ही लाइन के अंदर दोनों चीज़ चलती है, चाहे वो केबल टीवी की बात किया जाए या फिर इंटरनेट की वाईफाई वाली सर्विस। कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जो क्या कहती है कंपनी। अभी भी आज के टाइम की बात भी करूं तो शायद ये कह सकता है कि ये अभी भी क्या है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। क्यों है, क्या है, कैसे है, किस पर्पज से है? दोस्तों बुक वैल्यू से तो कंप्लीटली अभी गिरा हुआ है, जबकि कंपनी के पास इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं कहता है। यदि इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता तो शायद एक्सपेक्टेशन हो सकता था कि मार्केट इनके लिए बेकरार हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। दूसरी तरफ यदि इंडस्ट्रियल की पी को आकलन करके देखें तो शायद हम ये कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे अभी यहाँ से 40% के आसपास की क्या है, अंडर वैल्यूड है, जो हमने देखा था एज पर द इंडस्ट्रियल के हिसाब। क्या लगता है इस कंपनी में कुछ बड़े निवेशक आ रहे हैं? जो 25% की होल्डिंग बची है आम पब्लिक के लिए, उसमें कुछ नए निवेशक हैं, कुछ पुराने निवेशक हैं, वैसे कि वैसे ही पड़ा हुआ है। जहां अर्निंग पर शेयर 2 रुपये के अकॉर्डिंग केवल कितने करती है, 25-26% की अर्निंग करती है, और मार्केट में डिमांड इनका इतना ज़्यादा है। जहां आरओसी और आरओसी बिल्कुल ही न्यूनतम के आसपास कहती है, और करंट रेशियो का माफ काफ़ी ज़्यादा कहता है, जबकि डेट्स बिल्कुल फ्री कंपनी के तौर पे आती है, क्योंकि रिलायंस की कंपनी है। भाई जियो की कंपनी है तो डेट्स क्यों होगा? जो खुद आजकल लोन बांट रही है जियो फाइनेंशियल के थ्रू, वो लोन क्यों लेगी? कई सारे सवाल होते हैं। तो आज इन्हीं कंपनी के लेकर के हम क्या करने वाले हैं, एक स्टडी करेंगे, जहाँ पे इसके बारे में हमने कहा कि हम क्या करेंगे, केवल और केवल R2R पे चर्चा करेंगे, जहाँ रिस्क टू रिकन्सलेशन, जिसमें हमारे सामने पीएल और बैलेंस शीट के डेटा सामने होगा, जिसको फाइनेंशियल कहते हैं। साथ में उससे रिलेटेड जो रेशियोज हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ में रिवार्ड को लेकर देखेंगे कंपनी अपने निवेशकों को कुछ देती है या नहीं देती है। साथ में लास्ट इन द स्टॉक मार्केट रिएक्शन, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं इंटरेस्टेड जो इसको खरीदने के इच्छुक में बने हुए आज भी लगते हैं। चलिए पहले पड़ाव की तरफ चलें तो शायद इसमें देखा जाए, फिलहाल जब इसके रिजल्ट की बात अभी आई थी तो कंपनी ने कहा जब हम अपने रिजल्ट में 28% की YoY ग्रोथ करते हैं, और इन्होंने ये डेटा सामने रखा। बहुत अच्छी बात, कंपनी की ग्रोथ लेवल बनी है कंपेयरिंग टू द पिछले साल से। तो यहाँ पे आंकड़ा सितंबर का अभी तक अपडेटेड नहीं आया है, और यहाँ पे अभी तक अपडेटेड आ चुका है, तो हम इसी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि चार्ट लेवल को फिलहाल हम छोड़ते हैं। दोस्तों देखा जाए तो क्या ट्रेंडिंग व्यू कहता है कि लगातार इनमें ऊंचाइयों पे चल रही है। अब जहाँ पे लगती है कि ग्रोथ लेवल दोबारा सेल्स को लेकर के पार्ट
इंक्रीज करने की प्रयास में लगा हुआ है। जब सेल्स बढ़ेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करती हुई नजर आती है। तो ऐसा इंक्रीज नहीं है, पहले पिछले साल भी इनका सेम था, सितंबर में इनका सेम ही डेटा की बात करती थी, जहां प्रॉफिट लगातार कह सकते हैं तो अब जाके ऊंचाइयों पे दोबारा चढ़ने की प्रयासरत कर रही है। क्या है, प्रयासरत में लगी है। जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस का यदि हम देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि 2000 करोड़ का आसपास जो आंकड़ा है उसके बेसिस पे करीब 99 करोड़ प्रॉफिट बनाती है। मान लेते हैं 100 करोड़ के आसपास, और 100 करोड़ से पहले कुछ सालों में जो लगातार नुकसान में चल रही थी, अब जा कर के इनमें कुछ नई रणनीति आती हुई नजर आती है। इसके बेसिस पे यदि हम रिकंसिलिएशन पार्ट को देखें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट क्या है, कर्ज फ्री कंपनी है। कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत, कर्ज फ्री के तौर पे अभी भी देखने को मिलता है। फिक्स एसेट्स इनका पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन रिजर्व तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ा है। तो क्या इनके लिए करंट रेशियो में कुछ माफ भी था क्या? तो एक महीने में पैसा आता है और मार्केट में उधार कितना पड़ा है इसकी चर्चा करें तो कहते हैं 367 करोड़ का। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, 367 करोड़ का कहती है कि मार्केट में इनका उधार था, और यहाँ की डेटा की बात करती है ये 367 करोड़ का आंकड़ा करके। इसके बारे में ये क्या अपडेट निकल, साथ में इसके अमाउंट के सर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 3 गुना से ज़्यादा का है, 3.5 गुना के आस। और लेटेस्ट पीपीटी की यदि हम चर्चा करें तो शायद ये कह सकते हैं, जो कंपनी कहती है, जो लेटेस्ट जो Q2 का रिजल्ट आया, कहती है ब्रॉडबैंड केबल टीवी, 2 तरह की कंपनी के पास कारोबार है, और इस कंपनी के कारोबार में कुछ चीज़ें और शामिल है। इसमें कहती है कि हथवे जो केबल एंड डेटा कॉम्स लिमिटेड है, इनके पास कहती है, जो इनके पास क्या है, ब्रॉडबैंड बिजनेस, जिसमें कहते हैं कि हमारे पास खुद का ब्रॉडबैंड बिजनेस है, हम पेरेंट कंपनी हैं। दूसरी तरफ कहती है CATV बिजनेस, जहाँ पे कहते हैं हथवे डिजिटल लिमिटेड, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिनका काम है डिजिटल सर्विस टीवी प्रोवाइड करना। तीसरा है GTPL हथवे लिमिटेड, जिसका काम है, एसोसिएटेड है, 37% की होल्डिंग है, और जो करती है स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट का कामकाज करती है। अब यहाँ पे ब्रॉडबैंड रेवेन्यू 161 करोड़, और CATV जो रेवेन्यू रहा वो केवल 312 करोड़ का। साथ मार्केट में अब ब्रॉडबैंड की कैपेसिटी धीरे धीरे बिल्डअप कर रही है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये कहती है इम्प्रूवमेंट होती है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, दोनों में इम्प्रूवमेंट है। YOY के बेसिस पे इन्होंने आंकड़ा दिया है, जहाँ पे कहते हैं हमारे ग्रोथ करीब करीब रेवेन्यू 473 करोड़ तक पहुँचा है, और EBITDA भी करीब 101 करोड़ का पहुँचा, जो कि मार्जिन 21% का बनती है। इसके अलावा कहते हैं 100% बेस की बात करती है, 700 प्लस प्रेजेंस इन द सिटी एंड टाउन की बात, यहाँ पे 700 सिटी में इनका क्या है, कारोबार है। और साथ में जो इनका मार्केट स्ट्रेटजी है वो जियो के थ्रू भी चलता है, क्योंकि इनका और काम काज, तो कहती है हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है वो 161 करोड़ का है, जो कि 300 Mbps का बात कर रही है। इसके अलावा कुछ जो ब्रॉडबैंड होम फ्रेज की बात करें, अप टू 3 LTV तक की बात करते हैं, जहाँ पे इनका कहती है कि हमारे पास इतना किलोमीटर्स तक हमारी लाइन पर बची हुई है। ऐसा उन्होंने इम्प्रूवमेंट की बात की, और स्नैपशॉट में कंपनी कहती है कि अब हमारे पास इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ है, जहाँ पे Q का डेटा बेसिस देखा जाए या YOY का डेटा बेसिस देखा जाए। ये कहती है जो Q में हमारे पास 6% से नियरली अबाउट देखा गया, तो करीब करीब 3% निगेटिव, और यहाँ कहती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 31% की उछाल, जबकि YOY की डेटा सामने करती है कि इनके पास 48% का उछाल है। तो ये इनकी अब जाकर के लगती है कि अच्छा अब ग्रो लेवल इनका चालू हुआ है। ऐसा ही डेटा की बात उन्होंने बैलेंस शीट फिगर की बात किया जाए तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के पास मार्केट में जो अदर कैश है, ट्रेड रिसीवेबल पार्ट है, वो करीब 174 करोड़ ही रहा है, जो करंट सिचुएशन की बात करें। जबकि सेल्स कितना था, सेल्स लगातार बढ़ती नजर आती है। इनकी कंप्लीटली डेटा, चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो, कंसोलिडेटेड डेटा हो, इस पर हमने देखा, और डिजिटल
हेड एंड की बात करे जाए और ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क की बात किया जाए। इसके अलावा कहते हैं लीडिंग टेक्नोलॉजी वेंडर हमारे पास है, जहाँ पे कहते हैं हमारे पास वेंडर में ये सब नया नया नाम निकल के आता है, जिनके साथ हमने कामकाज करते हैं वेंडर के साथ। ये हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर। दोस्तों इसमें क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन हमारे सामने ये निकलता है कि इनकी जो ग्रोथ रेट थी अब जाके धीरे धीरे नई आयाम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर रही है, कंपेरिजन विद द प्रीवियस टू प्रीवियस प्रीवियस टू प्रीवियस प्रीवियस इस डेटा को लेकर। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ दिया शायद, तो क्यों? कंपनी पहले भी प्रॉफिट बना चुकी है 253 करोड़ तक का, अब दोबारा धीरे धीरे उसी रफ्तार में पहुंच जाएगी, तो शायद मार्केट दोबारा हो सकता है आगे करके बूस्ट हो जाए। जहां पे इन्वेस्टर की बात किया जाए, एफआई, एक तो मेन जियो की बात हमने किया था, केवल और केवल एफआई है, डीआई की कोई भूमिका रही नहीं है। इसके अलावा बात किया जाए तो पब्लिक की 21% की होल्डिंग है और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ पे इन्वेस्टेड है वो 5 लाख के आसपास निवेशक बने हुए। इसको रिस्क टू रिवार्ड भी समझना पड़ेगा, जो भाई इनको कुछ रिवार्ड देता है कि नहीं देता है कंपनी। इसके अलावा की बात किया जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ की बात ये करती है, जो सेल्स तो कुछ ना कुछ बढ़ा था टाइम टू टाइम, प्रॉफिट थोड़ा सा गिरावट में थी, लेकिन अब जाके एक साल में 70% की उछाल कर दी और अब मार्केट अभी भी एक साल में 1% के आसपास कैसी सीजीआर गिरावट है। लेकिन 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 चार्ट कहती है तो पिछले कुछ पीरियड से कंपनी में एक लगातार बिकवाली का प्रेशर चल रहा था। जब बिकवाली का प्रेशर चल रहा था तो उसी अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है कि अभी उसी रेंज के आसपास दोबारा मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया। क्या किया? बॉटम क्रिएट किया। जब बॉटम पे आके टच किया तो यहाँ से एक बाउंस बैक की चांसेस बनती है, क्योंकि इसका रिजल्ट अब जाके पॉजिटिवली देखने को मिलता है। जब फिलहाल अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफ़ी ज़्यादा रहा है कंपेरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑल्सो, जो हमने प्रॉफिट की पार्ट देखी। पीयर्स में भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्सास कॉम्स, वोडाफोन आइडियाज, टाटा कंज्यूमर जैसे कंपनी कमीशन कंपनी जैसे शामिल है। चार्ट लेवल इसका लगातार ऐसे ही रहा है, लेकिन अगले 3 साल में जिस रफ्तार से मार्केट ने इनको आयाम तक पहुंचने में मदद मिलती है, पिछले कुछ दिनों से मिलने की प्रयासरत था, सोचिए बॉटम से लेकर के और अच्छी खासी लोगों के पास पैसे बने हैं। बॉटम से हायर टू हायर रेंज को देखा जाए तो कह सकते हैं जो 12 रुपये की प्राइस कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? 25 रुपये, अर्थात 100% की सीधे सीधे क्या है? ग्रोथ। और जिनका यहाँ से यहाँ डूबा, या यहाँ से यहाँ डूबा, या यहाँ पे यहाँ खड़ी है, या यहाँ से लेकर के यहाँ डिप में गई, उनके लिए 200% के नुकसान की बात करती है। लेकिन इसके बाद मार्केट ने एक नई रणनीति तैयार किया, जहाँ पे वॉल्यूम भर भर के खरीदा है लोगों ने। ये दिखता है, पहले भले ही मार्केट गिर रही थी लेकिन वॉल्यूम मार्केट में नहीं था, अर्थात मार्केट में जिनके पास पोर्टफोलियो में था वो इंटरेस्टेड नहीं थे मार्केट। कंपनी का नाम था हथवे केबल एंड डेटा कॉम लिमिटेड, जो कि जियो की कंपनी रही है। और इसका कंक्लूजन क्या कहता है इसको लेकर के, हम जरा रिवार्ड्स की तरफ चलें। और रिवार्ड कंपनी के बारे में कहती है कि कंपनी कुछ रिवार्ड कभी कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो दोस्तों देखा जाए कंपनी कभी रिवार्ड नहीं दिया। 15 में इन्होंने स्टॉक को स्प्लिट किया था, 10 से 2 किया था। उसके अलावा कोई ऐसा आंकड़ा निकल के नहीं आती है। और इन्होंने अपने अपडेट्स में ये कहा, और पीयर्स कंपनी में इसके अकॉर्डिंग कहती है, जो इसी सेक्टर की कंपनी है उसमें कहती है कि जील है, लिस्ट टीवी है। मुझे इसमें इसलिए थोड़ा सा इशू नज़र आती है, क्या इनके पास कारोबार जो है वो डिजिटल से आती है कि ब्रॉडबैंड से आती है? यदि ब्रॉडबैंड से आती है तो शायद एयरटेल से करना चाहिए कंपेयर, या बाकी जो ब्रॉडबैंड लोकल सब प्रोवाइड करने वाले उनसे कंपेयर करना चाहिए। लेकिन ये सब तो नहीं देती है। इनका काम तो एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए, तो इनका काम दोनों सेक्टर से इनके पास फ़ायदा आता है, चाहे ब्रॉडबैंड के लेकर के देखा जाए और इसको लेकर के टीवी को लेकर के।
दोनों सर्विस सेक्टर से इनके पास पैसे आते हैं। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर के कोई भी ट्रेडिंग्स और एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस लर्निंग को आपके सामने रखते हैं। इट इज़ ए कम्प्लीटली एंड डिटेल्ड पार्ट के लिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।